हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स सेट नंबर 3। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 156, ठीक है। 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको। 156, ठीक है। इसको 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 78 डिवाइड, इसको करेंगे 39, फिर इसको 3 से करिए तो हो जाएगा 13, यानी आपका आएगा 2 इंटू 3 इंटू आपका जो विकल्प सही है डी है वो, ठीक है। यानी ऑप्शन सी डी सही है इसका। चलिए देखते हैं। 96 तथा 404 यानी 404 का महत्तम समावर्तक 4 है। 96 तथा 404 यानी 404 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक आप निकालना जानते हैं। 96 और 404 करके निकालेंगे तो आपका जो सही आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। जो सही आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन डी। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 12, 15 तथा 21 का एलसीएम है। 12, 15 तथा 21, 12, 15, 21 इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। इसको मल्टीपल करिए 3 4 5 इंटू 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 402, ठीक है। इसका कौन सा आंसर सही है, तब इसका आंसर, ठीक है, यानी विकल्प बी सही है। इसका विकल्प कौन सा है, इसका विकल्प बी सही है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q प्लस 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक है। इसके जो शून्यांक है आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 करके कर लीजिए, यानी x² करेंगे माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 निकालेंगे तो यहाँ से आपका x कॉमन आ जाएगा, यानी x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस ये भी 3 हो जाएगा, यानी आपका एक बार x माइनस 2 हो जाएगा और एक बार x माइनस 3 हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे तो x इक्वल टू 2 और 3 होगा। कौन सा विकल्प सही है आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका विकल्प सी सही है। इसका कौन सा विकल्प सही है, इसका विकल्प सी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यांक बराबर हों किंतु विपरीत हों तो a इक्वल टू क्या होगा। a इक्वल टू आपका 0 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए ये आपका इस तरह से है, एक है तो ये px के शून्यांकों की संख्या है किसी बहुपद, ठीक है। px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी है, ये एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, 2 बार, यानी इसका जो सही आंसर होगा px इक्वल टू वो हो जाएगा 2, जो आपका ऑप्शन सी सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका क्या है, में यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण युग्म का, ठीक है, क्या है, अद्वितीय हल होगा। इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। अगला क्या है, रेखाओं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 तथा 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 के कितने हल होंगे। इसके हल कितने होंगे, देखिए इसके जो हल होंगे वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। क्या इसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इसका जो इस तरह है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत असंगत हैं तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी। उनके द्वारा निरूपित रेखाएं ये होंगी, क्या समझ में आ गया होगा, समांतर होंगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, समीकरण युग्म 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, ठीक है, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 का हल क्या होगा। इसका अगर आप हल करेंगे तो आप इसको, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण
से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इसका विलोपन विधि कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि कर सकते हैं। आप जो भी विधि चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है कहलाता है क्या, असंगत कहलाता है। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है, आपका असंगत कहलाता है। समीकरण युग्म क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। तो इसमें आप जब हल करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं इसको आप, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 1, ये तो कट जाएगा आपका। 2x इक्वल टू कितना है 8, यानी x इक्वल टू कितना 8/2, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 आ जाएगा, मतलब 4 किस में है, सिर्फ एक ही में है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए बहुत अच्छे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। पहला सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि एक a प्लस बी का होल स्क्वायर है पहले तो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पे x, ठीक है, हो गया, b के जगह पे 1 है तो वही रहने दीजिए, +1 इक्वल टू इसको मल्टीपल कर दीजिए, 2x माइनस 3 हो जाएगा। सबको एक तरफ लेके आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1, उधर से है माइनस, इधर आके प्लस, इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है आपका 4 इक्वल टू 0, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 3x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0 का मूल 4 है तो k का मान कितना होगा। अगर आप इसमें से k का मान अगर निकालेंगे, मूल 0 है, d इक्वल टू 4, यानी इसके बाद आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac इक्वल टू 4, इसका फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे तो आपका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा -11। क्या हो जाएगा, -11। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और -2 है निम्नलिखित में से है। 2 और -2 है तो आप इसमें से करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 इसका करेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, और जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो आपका ऑप्शन क्या है, बी है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस माइनस पहला वाला प्लस हो गया, यानी माइनस क्या हो गया आपका 2 और अल्फा इंटू बीटा करके निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आप निकाल लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसके जो मूलों की प्रकृति होगी वो वास्तविक और बराबर होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। जो इसका विविधकर होगा आप आसानी से निकाल लीजिए, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप आराम से निकालिए, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यानी आपका इस तरह से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -8 होगा। इसका आपका ऑप्शन डी सही होगा, 18 का। ठीक है, यानी यहाँ से पूरा कर दूँ इसको तो 16, ठीक है, माइनस क्या हो रहा है इधर आपका 24, यानी -8। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 19 पे। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या 1 इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो a क्या होगा। इसके मूल समान हो, यानी मूल समान होगा तो क्या हो जाएगा आपका d इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ ब्रैकेट रहेगा, -4 इंटू ए के जगह पे 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया आपका, होता है इस इक्वल टू 0, यानी आपका जो ए का मान आएगा वो हो जाएगा
16/4 यानी 4। आपका ऑप्शन डी सही है 19 का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन इसका क्या है, डी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 = 0 मूल क्या होगा। इसका जो मूल होगा आप निकालेंगे तो इसका सही मूल होगा आपका डी नंबर। ठीक है, अब आता है आपका एपी में से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है, ठीक है, यहाँ से क्या है, एपी = 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या होगा। प्रथम पद तो 3/2 होगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, और इसका जो सार्वंतर होगा वो क्या होगा, इसका सार्वंतर देख लीजिए, होता क्या है, A2 - A1 होता है। A2 आपका कितना है, 1/2। A2 कितना है आपका, 1/2 -3/2। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इसको आप सोल्व कर देंगे तो होगा 2 1 -3 यानी -2/2 -1। इसका सार्वंतर कितना आ गया, -1। तो इसका कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है इसका। ठीक है, इसका कौन सा है, विकल्प सी सही है इसका। ठीक है, तो इसका विकल्प सी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एपी 1074 का 30वां पद क्या होगा। इसका 30वां पद के लिए an = कर लिए a + n - 1 × d निकाल लीजिए आप। ठीक है, 10 + 29 × 3 आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा -77। ठीक है, कितना आएगा, -77 यानी इसका ऑप्शन बी सही है। इसका क्या है, इसका भी ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एपी 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है। इसका कौन सा पद 27 है, यानी an = आपको वही करना है, a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिए। जो आपका सही आंसर आएगा वो आंसर है ऑप्शन ए, 12वां पद। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है 12वां पद। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा। तो प्रथम 22 पदों का योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, SN = ठीक है n/2 2a + n - 1 × d ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूला को लगाकर आप इसका सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन, -979 यानी -979 ये आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं। उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, तो वह सभी बराबर हो जाएंगी। उनकी संगत भुजाएं समपाती होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, समानुपाती होनी चाहिए। आकृति 26 देखिए, आकृति 26 देखिए, आकृति में यदि, ठीक है, एडी क्या है, 1 है, बीडी कितना है, 1.5 है, एई 2 है तथा ईसी क्या है आपका 4 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी आप अगर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पढ़े हैं तो 1/1.5 = 2/4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1/2, लेकिन ये हो रहा है 1/2 यानी मेरा क्या है, AD/BD नॉट इक्वल टू क्या हुआ, AE/EC। यानी तो इनमें से क्या बोला है, समांतर तो हो ही नहीं सकते, दोनों इक्वल भी नहीं है और ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है
वो इसका भी ऑप्शन नंबर डी है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। 26 हो गया। 27 क्या है देखिए, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर डेश होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, ये तो आगे भी देखा था समानुपाती किसी और में भी। ठीक है, समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है 28, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है? दोनों के लिए कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसके लिए कौन सा कथन सत्य है देखते हैं, आपका कौन सा कथन सत्य है। कौन बी इक्वल टू, ठीक है, कौन एंगल के बारे में तो पता नहीं है। ठीक है, एंगल को हटा देते हैं, अभी देखते हैं इसका क्या है। हाँ, इसका एंगल देखते हैं, साइड देखते हैं। ठीक है, बी सी समानुपाती क्या होगा? पी क्यू है। बी सी समानुपात तो पी क्यू है, मिल गया भाई। दूसरा क्या है? ए सी समानुपात में कितना हो जाएगा मेरा? पी आर हो गया। ए सी समानुपात पी आर हो गया और ए बी समानुपात पी क्यू हो गया। और अगर इस तरह से देखा जाए तो मेरा जो सही आंसर है, जो मेरा सही आंसर है इसका वो है, अच्छा ये ए समांतर चतुर्भुज ए बी सी, ठीक है, सॉरी ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा? पी आर क्यू पी। इसका जो सही आंसर है वो बी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है? डी ई एफ और इनके क्षेत्रफल डैश और डैश हैं। ठीक है, मतलब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ कितना है आपका 15.4 हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे क्या? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर, क्षेत्रफल का, ठीक है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 61/121 इक्वल टू आप क्या करेंगे? पहला वाला कितना है? ए बी सी जो 64 है, यानी बी सी बाई 15.4 का, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका 11.2। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आएगा 11.2। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो आएगा 11.2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसके शीर्षालंब की लंबाई क्या होगी? एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, सॉरी, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, इसके शीर्षालंब की लंबाई कितना होगी? शीर्षालंब देखिए मेरा एक ये है समबाहु त्रिभुज, ये इसकी लंबाई कितना हो जाएगी? तो इधर मेरा 10 हो गया, ये 20। तो इसका मेरा शीर्षालंब निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अंडर रूट मेरा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा मेरा कितना? 400 माइनस 100, यानी अंडर रूट कितना हो रहा है मेरा? 300। 3 इंटू 100 यानी 10 अंडर रूट 3 है क्या किसी में? हाँ, ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का मान क्या होगा? ठीक है, तो कोण बी का मान क्या होगा? तो इसमें कोण बी का मान हो जाएगा 90 डिग्री। 31 का ए सही है, तो इसका क्या मान होगा? 90 डिग्री। दो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा। ठीक है, ये छेदक रेखा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, फिर से सुनिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? इसके बीच की दूरी जो होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हैं तो PAO क्या होगी? चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से है। ये मेरा ये है
ठीक है। समांतर चतुर्भुज है पीए और पीबी इस तरह से, ठीक है। तो मेरा यहाँ से हम लोग इसको ये होगा मेरा पी ए बी ओ, यहाँ मेरा 80 है, पी ए बी ओ, यहाँ 80 डिग्री पर के कोण पर झुकी है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा, ये दोनों तो 90 हो गया, मेरा बचा क्या यहाँ पे? ठीक है 180 यानी 100 हो बचा है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना? 50। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं वृत्त, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक, सिर्फ एक खींची जा सकती है। ठीक है, 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? 90 डिग्री केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होता है, देखिए 90 डिग्री यानी 90 डिग्री त्रिज्या खंड, यानी ये क्या है? चतुर्थांश है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर ये होता है, यानी आपका ऑप्शन क्या है? बी सही है। आपका क्या है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या का मान 7 हो तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा? सबसे बड़ी जीवा का मान इसका 2 गुना कर दीजिए जो व्यास है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? 14 cm त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है? जो 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो उस चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? उस चाप की लंबाई के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 पाई आर। ठीक है, θ/360 2 पाई आर, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका सही आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 16। इसका सही आंसर जो आएगा वो हो जाएगा आपका कितना? 16। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे आपका सॉरी दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 90 डिग्री कोण अंतरित करती है जीवा से, तो इसका जो 270/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 225.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, और इसका लास्ट क्वेश्चन है। एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान के कोने में 7 सेंटीमीटर रस्सी से बांध दिया गया, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ये घोड़ा चढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको निकालना है 1/4 पाई आर स्क्वायर। निकालेंगे तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक घोड़े एक वर्गाकार मैदान 7 सेंटीमीटर रस्सी पर बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चढ़ सकता है। इसको कटेगा 11 यानी 77 बाई आपका क्या हो रहा है 2 यानी 38.5। जो इसका सही आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।